ट्रेड की नहीं की छोड़ो, कोई बात नहीं। ये आया, वीडियो सुना, 35,950 की बात की थी, स्टॉप लॉस रखा था 35,930 का, ट्रेड तो बनती थी ना। चलो ये जो हुआ सो हुआ, ये डिप हमारे प्लान के अनुसार आया ना, वॉट एवर द वी हैव मेड द प्लान। मैंने क्या कहा, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। सो प्लान किया ट्रेड के लिए, और फिर क्या उस प्लान को एग्जीक्यूट किया या नहीं किया। कितना 35,930 का स्टॉप लॉस कहा था, 20 पॉइंट का, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसने कितना नीचे तक दिया, ये देखिए ग्रीन कैंडल का लो 35,935, आपके 5 पॉइंट ऊपर से ही वो गया, 35,935 से गया। कितना गया, आपको मौका ही नहीं दिया निकलने का मार्केट ने, कि जैसे लोग तो कहते हैं ना कि बढ़ेगी तो मैं निकल जाऊंगा। आज मार्केट खुद कह रही है कि अरे तू निकलेगा कैसे, ले मैं तो बढ़ती जा रही हूँ, ले मैं तो बढ़ती जा रही हूँ, ले मैं तो बढ़ती जा रही हूँ, निकल कहाँ निकलेगा। इतना जबरदस्त, कहां तक दिया वो और देख लीजिए सर, कहां तक दिया 36,233। चलिए छोड़िए 36,233 को छोड़िए, यहां बुक कर लिया, यहां कर लिया, यहां कर लिया, यहां कर लिया, कहीं तो किया 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मूवमेंट हाथ की हाथ दिया। अब मेरा कोई डिसिप्लिन की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि कमी है कहां, ये ट्रेड ले क्यों नहीं पाए। हाँ, जिसने ये ट्रेड ली एंजॉय किया, जिसने रियली कल का वीडियो देखा, कल का वीडियो देख के उसने कहा कि हाँ यार ये तो बताए हुए लेवल पर मार्केट आ गई है, चलो कोई बात नहीं 20 पॉइंट का एसएल है, या तो 20 पॉइंट गए या तो मजे आ गए। और अगर आपने यहाँ उल्टा किया, आपको ये लगा रहे गिर गई गिर गई गिर गई, अब तो पता नहीं कितना गिरेगी, और आपने उल्टा पुट ले लिया और आपने और लॉस कर लिया, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना ताकि समझ में आए कमी है कहाँ। सर ये सोचना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखो आपकी कमी आप ही जान पाएंगे, है ना। मैं बहुत कोशिश करता हूं, आप मुझसे कहते भी हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, सर आपको कैसे पता चल जाता है, आप वही बातें कहते हो जो होती हैं। बहुत कोशिश करता हूं, पर मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आपने बतानी है। आपकी कमियां सुन के ना फिर मैं नए वीडियो में वो कमियों को और आपके लिए हाईलाइट करने के लिए उसके सॉल्यूशंस लेकर आऊंगा। बताना जरूर सर, है ना। चलिए शुरू करते हैं कि आगे का क्या व्यू है। सर आपको याद होगा मैंने ना आपको एक बार पहले 36,136 का लेवल में दे रहा था, वो लेवल एज इट इज है 36,136 का। मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और ये बहुत बड़ी बात होती है जब कोई लेवल और उस लेवल के ऊपर ना, अगर आप डे की कैंडल पर जाएं और डे की कैंडल पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो डे की कैंडल पे क्लोजिंग उसके ऊपर आ गई है ना, और एक बहुत बढ़िया रेंज से बैंक निफ्टी बाहर निकल रही है। सर आपको यकीन भी नहीं होगा, बड़ा जबरदस्त मूव आ सकता है। आप अब ये फेक ब्रेकआउट है या ये रियल है ना, ये अब आपने डिसाइड नहीं करना, आपने ये क्वेश्चन भी मन में नहीं लाना। आपने तो बस एक 50-60 पॉइंट का 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एक बड़ी लंबी छलांग के लिए एक ट्रेड लेनी है। अगर छलांग फिट बैठ गई तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं बैठी कोई बात नहीं, अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि आप एक रेंज को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेकआउट तो आप दे रहे हैं। ये देखिए ये एक रेंज थी, 5, 6, 10, 15, 20 बार पिछले 2 महीने से मार्केट ने इस रेंज के अंदर परेशान कर दिया है। इस रेंज से मार्केट निकलने के लिए तैयार है। एग्जैक्ट वो रेंज की वैल्यू देख लेते हैं और फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि ट्रेड कैसे करनी है। यस, रेंज की वैल्यू को ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है, ये बस एक हल्का सा यहाँ पे अप मार्केट ने मारा हुआ है, एक छोटा सा, नहीं ये नहीं, ये रेंज तो हम ये बात कर रहे हैं, ये वाली रेंज है ना, रेंज तो हम ये बात कर रहे हैं, ये वाली रेंज है ना। तो ये जून से चल रही थी, अगस्त का भी आधा महीना निकल गया, 1.5 महीने से मैं मार्केट इस रेंज में परेशान कर रही थी। डेफिनेटली इस रेंज के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। सो हमें अब क्या करना है, मेरे हिसाब से अब हमें एक ट्रेड लेनी चाहिए विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, क्या वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहां पे उस स्टॉप लॉस को रखेंगे, उस स्टॉप लॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिस कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैंडल बनी है ना, एक बीच में धोखा दे रही है, ये देखो एक ही कैंडल, इस कैंडल का स्टॉप लॉस आपने मेरे हिसाब से रखना चाहिए। और अगर बहुत ही सेफ साइड खेलना है तो ये बैंड आपने रखना चाहिए। ये बैंड है क्या, ये बैंड मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट है 36,100, और जो मैं नीचे का कह रहा हूँ 3640 है ना। सो 36,100 का स्टॉप लॉस और 3640 का स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस रख के अगर आप एक ट्रेड ले सकते हैं, इतना लॉस अगर आप बेयर कर सकते हैं, इतना लॉस बेयर करने के लिए रेडी हैं, तो एक कॉल आपकी जबरदस्त हो सकती है आने वाले दिनों में, बहुत लंबे टारगेट के लिए हो सकती है, बहुत लंबे टारगेट के लिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत लंबा मतलब कम से कम 500, 600, 700 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, बहुत तेजी से मिल सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, पुट की कोई गुंजाइश नहीं है। पुट तो अब अगर आपने लेना है तो बहुत नीचे है, पुट की गुंजाइश तो है ही नहीं। पुट तो आपका अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं 3500-800 के नीचे बनेगा पुट, अगर आपने लेना है। इससे पहले तो आप पुट सोचना ही मत, है ना। लेकिन अगर आप इमीडिएटली फ्लैट खुलते ही ट्रेड लेना चाहते हैं तो 36,100 का या 3640 का अगर फ्लैट खुलती है और ऊपर चलने लगती है, इस पॉइंट को तोड़ देती है, तो ये स्टॉप लॉस रख के, बड़ा बता रहा हूं मैं स्टॉप लॉस, लेकिन ये टारगेट भी मैं फिर 5 टाइम्स बता रहा हूं, है ना। 200 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस दे रहा हूं तो कम से कम 500 से 600 पॉइंट का टारगेट भी है यहाँ पर। सो अगर ऊपर चलने लगती है, इस पॉइंट को तोड़ती है, तो एक बड़ी अच्छी यहाँ पे कॉल हो सकती है फ्लैट ओपनिंग में। फ्लैट ओपनिंग खुलते ही मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है, इस कैंडल तक का आप वेट कर सकते हैं 36,100 तक का, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3650 का टारगेट का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई कॉल की पोजीशन
बना सकते हैं। इससे नीचे मार्केट आ जाएगी, अवॉइड कर देना, कुछ नहीं करना। देखो मैंने आपको कल भी कहा था, अगर मार्केट ऊपर से आ रही है और 35,950 के भी नीचे आ रही है, इसका मतलब मार्केट अपने रूल फॉलो नहीं कर रही है, अवॉइड करना है। देखा, और मार्केट ने फॉलो किया, मार्केट ने वहां से आपको जबरदस्त रैली दी है ना। सो ये क्योंकि मार्केट को अगर बढ़ना है तो एक बार उसने आपको बेरिश बनाना है, इसलिए आई थी नीचे, है ना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक बार बुलिश तो व्यू तो बुलिश है, लेकिन एक बार 35,950 तक आनी चाहिए मार्केट, है ना। ओके, तो ये हो गई फ्लैट। अगर नीचे आती है तो छोड़ देनी है ना। अगर मान लीजिए मार्केट खुलती है, मान लीजिए गैप अप खुल जाती है ना इस पॉइंट के ऊपर, तब तो श्योर या तो तभी कॉल बन सकती है, या बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीडीसी, प्रीवियस डे की क्लोज तक का वेट कर सकते हैं और एक जबरदस्त ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं कॉल की, है ना। अगर इसको भी तोड़ देती है, पीडीसी को भी तोड़ देती है, फिर से अवॉइड। देखिए सर, बहुत ही क्लियर है, मार्केट बुलिश है, मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश मार्केट इसके नीचे आ रही है, श्योरली अवॉइड बनती है। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, लेट से मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, हालांकि जिसके चांसेस मुझे बहुत कम है, ऐसा होना चाहिए नहीं, लेकिन मैं फिर भी मंडे के लिए इसलिए प्रेडिक्ट नहीं करता क्योंकि अभी पूरा फ्राइडे की नाइट बाकी है ना, और पूरा सैटरडे है, पूरा संडे है। मंडे मॉर्निंग में जाके मार्केट खुलेगी। 2-3 दिन मार्केट के लिए बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ भी हो जाता है, इसलिए मैं फिर भी इतना श्योर प्रेडिक्ट नहीं कहता आपको, लेकिन फिर भी चांसेस आर वेरी वेरी लेस कि मार्केट जो है नीचे खुले, है ना। इसके तो चांसेस है ही नहीं, पुट वालों के लिए तो डेफिनेटली फिंगर क्रॉस्ड है। सो अगर नीचे खुलती है मार्केट, मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है, मार्केट को एक सर्टेन लेवल क्रॉस करने देना, तब कॉल की पोजीशन लेनी है। नीचे आती है तो कहना चाहे 5,000 गिर जाए, कोई बात नहीं, आज ट्रेड नहीं करेंगे, कल से फिर बढ़िया ट्रेड कर लिया करेंगे, तो अवॉइड करनी है। ऊपर नीचे खुल के अगर इसको क्रॉस करती है, इमीडिएटली क्रॉस करते ही कॉल की पोजीशन बन जाएगी 36,100 के स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों बस छोटा रखते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।